गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम आज स्टार्ट करने वाला एक नया चैप्टर जिसका नाम है इंटीग्रल कैलकुलस। बेसिकली चैप्टर नया नहीं है, ये टॉपिक नया है। आता तो बेसिक मैथमेटिकल टूल्स के अंतर्गत ही। तो बेसिक मैथमेटिकल टूल्स में डिफरेंशियल कैलकुलस आता है, टिग्नोमेट्री आती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आती है। वो आपने 10th क्लास में पढ़ी है, उसको पढ़ाने के लिए अलग से ज़रूरत नहीं रहती। उसके अलावा उसके अंदर जो है वो इंटीग्रल कैलकुलस आता है। उसके बाद में वेक्टर्स भी आता है, लेकिन वेक्टर्स एक अलग सेपरेट चैप्टर के रूप में लिया हुआ, ठीक है, पर है बेसिकली मैथमेटिकल टूल ही है, ठीक है। तो अब अपन क्या स्टार्ट कर रहे हैं? आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंटीग्रेशन, इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है। तो पहले अपन यूज करते हैं। पहली एक चीज ये बता दूं कि इंटीग्रल कैलकुलस डिफरेंशियल कैलकुलस का अपोजिट वर्ड है। अपोजिट वर्ड है मतलब जैसे अपन डिफरेंशियल कर रहे थे उसका उल्टा उल्टा करना है तो इंटीग्रल कैलकुलस आ जाता है, ठीक है। अब कैसे करते हैं इंटीग्रल कैलकुलस, अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, चेहरे को छोटा करके कोने में डालें और अब अपने मेन कैनवास पे, और यहां से हम हो जाते हैं फुल स्क्रीन, ठीक है। तो अब यहां पे देखें, सबसे पहले हेडिंग डलेगी इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस ये हेडिंग है इसकी, इंटीग्रल कैलकुलस। अब इंटीग्रल कैलकुलस को ही इंटीग्रेशन भी बोलते हैं, इंटीग्रेशन भी बोलते हैं, ठीक है। अब कैसे पता पड़ेगा कि इंटीग्रेशन करना है? तो क्वेश्चन में ऐसा निशान लगाएगा, एस लंबा सा, ठीक है, और आगे कुछ लिखा रहेगा एक्स टू दी पावर एन और पीछे लिखा रहेगा dx। अब इसका मीनिंग क्या है? तो सबसे पहले इंटीग्रेशन करना है, किसका करना है? एक्स टू दी पावर एन का करना है। किसके रिस्पेक्ट में करना है? एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। तो ये जो पीछे लिखा रहता है विथ रिस्पेक्ट टू, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। और ये क्या लिखा हुआ है? इसका मतलब लिखा हुआ है इंटीग्रेट, इंटीग्रेट एक्स टू द पावर एन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये इसका मीनिंग है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। आया समझ में? अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? तो यहां पर क्या होता है, एक्स टू द पावर जो एन लिखा, पहले एक कम होता था ना, अब एक बढ़ जाएगा, ठीक है। याद आया? पहले क्या होता था, एक कम हो जाता था, अब क्या हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स टू दी पावर एन प्लस वन, और अपॉन में क्या आ जाएगा, जो ऊपर लिखा है ना वही का वही आ जाएगा एन प्लस वन। पहले याद हो तो मल्टीप्लीकेशन में आता था, यहाँ आता था, ये कूद के आगे आता था, ऊपर से कम हो जाता था, इसको डिफरेंशियल बोलते हैं। लेकिन ये बढ़ जाता है और ये अपॉन में आ जाता है, इसको इंटीग्रल बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसका बेसिक फॉर्मूला है। अब थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं इसकी, ठीक है। ये क्वेश्चन नहीं है, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये वाला इसका बेसिक फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब इसके बाद अपन प्रैक्टिस करते हैं इसकी, ठीक है। तो प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन देखें कौन कौन से सही करा है ना अपन ने, सही करा, ठीक है। चलिए देखें, क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर 3 dx। तो ये हो जाएगा एक्स टू दी पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1। इसका मतलब एक्स टू दी पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी। ये प्लस सी हमेशा लगेगा, प्लस सी। अब ये सी क्या कहलाता है? तो सी इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सी इज कॉल्ड द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेशन का कांस्टेंट है। क्यों लगाते हैं पर 10-15 मिनट बाद बताऊंगा, ठीक है। थोड़ा दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले, फिर समझ में आएगा कि ये लगाते क्यों है सी, ठीक है ना, लगाना है सब में। अब दूसरा क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर 5 dx। इट इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 5 प्लस 1 इज 6 अपॉन 6 प्लस सी। सी इज कॉल्ड द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये 1 क्वेश्चन और एक है 2। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर माइनस 5 dx। इट इज इक्वल टू एक्स टू द पावर माइनस 5 प्लस 1 अपॉन माइनस 5 प्लस 1 विच इज इक्वल टू एक्स टू द पावर माइनस 4 अपॉन माइनस 4 प्लस सी, ठीक है, वेयर सी इज कॉल्ड द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। 3 क्वेश्चन हो गए।
और देखें क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 3। जब भी 1 के अपॉन में आएगा पहले ऊपर ले जाना, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू दी पावर -3 हो गया ये। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू दी पावर -3 करोगे तो एक्स टू दी पावर -3 + 1 अपॉन -3 + 1 विच इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर -2 अपॉन -2। इसका मतलब -2 नीचे रहेगा, ठीक है। इसका मतलब -1 अपॉन 2 एक्स टू दी पावर 2, ऐसा लिख सकते हैं उसको। ऐसा कैसे लिख सकते हैं, ये जो पावर है ये नीचे आएगी तो प्लस हो जाएगी ना, और ये 2 तो ऐसा का सही है, ये माइनस मैंने यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखें, इंटीग्रेशन ऑफ √x dx। √x को अपन क्या लिख सकते हैं, एक्स टू दी पावर हाफ। इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू दी पावर हाफ बोल रहा है। एक्स टू दी पावर हाफ का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स टू दी पावर हाफ + 1 अपॉन हाफ + 1। इसका मतलब एक्स टू दी पावर 3/2 अपॉन 3/2। 2 ऊपर जाएगा 3 नीचे आएगा, एक्स टू दी पावर 3/2 प्लस c। अरे पिछली बार लगाना भूल गए थे, यहाँ पे लगाओ +c, ठीक है। ये हो गया। अब ये वाला इंटीग्रेशन इसका हो गया √x का, ठीक है। ये 1/x इसका है। ये 4 नंबर का क्वेश्चन हो गया, 5 हो गया। तो 5 क्वेश्चन मैंने इस फॉर्मूले पे करा दिए हैं। अब आप पॉज का बटन दबाएं, नोट कर लें फटाफट। पॉज का बटन दबाएं, नोट कर लें। चलिए आगे बढ़ रहा। अब मैं ये बताने वाला हूं कि c क्यों लगाते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्यों लगाते हैं, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट, इंटीग्रेशन is the reverse process of differential calculus या differentiation। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस। ऐसा कैसे, जैसे मान लो मैंने लिखा एक्स टू द पावर 3, इसका डिफरेंशियल किया तो इसका डिफरेंशियल क्या आएगा, 3x टू दी पावर 4। अरे डिफरेंशियल करना है ना, ये नहीं आएगा। डिफरेंशियल करना है तो ये पावर कूद के आगे आएगी और ऊपर से कम होगा, तो ये हो जाएगा 3x टू दी पावर 3 - 1। इसका मतलब 3x टू दी पावर 2। ये क्या हो गया, ये इसका डिफरेंशियल हो गया, ठीक है। ये इसका डिफरेंशियल हो गया। अब हम क्या बोल रहे हैं कि डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस है। अगर रिवर्स प्रोसेस है तो अगर आने वाले आंसर का इंटीग्रेशन कर दिया जाए तो फिर से यही बन जाना चाहिए, सही है कि नहीं। अरे इसका डिफरेंशियल ये आया तो इसका इंटीग्रेशन ये आना चाहिए ना, तो करके देखें कि आता है क्या। तो दूसरे नंबर का क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 3x² dx, ठीक है। ये जो लिखा था ना, ये यहाँ लिख लिया मैंने, 3x² dx, इसका इंटीग्रेशन करना। अब इंटीग्रेशन करना तो 3x 2 + 1 अपॉन 2 + 1। इसका मतलब 3x टू दी पावर 3 अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो कितना आ गया, x टू दी पावर 3। और x टू दी पावर 3 ही तो चाहिए था हमको, ये x टू दी पावर 3। इसका मतलब पहले हमने किया डिफरेंशिएशन, फिर हमने किया इंटीग्रेशन, तो वापस हम वहीं पहुंच गए जहां से हमने स्टार्ट किया था। जहां से हमने स्टार्ट किया वापस वहीं के वहीं पहुंच गए। ये समझ में आई बात। तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस, वो ठीक है, तो समझ में आ गई। पर वो सी क्यों लगाते हैं, अब सी क्यों लगाते हैं समझो, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि जब अपन इंटीग्रेशन करते हैं और उसको रिवर्स करने की कोशिश करते हैं तो वापस से वो नहीं बन पाता। कैसे नहीं बन पाता, जैसे मान ले कि एग्जाम्पल दूं मैं, डिफरेंशिएशन करो x की पावर 5 + 6 का, और जो आंसर आया उसका इंटीग्रेशन करो, तो क्या यही बनता है क्या। तो पहले अपन इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 5x टू दी पावर 4, और ये वाली चीज का डिफरेंशिएशन 0, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये आया हमारे पास, अब हम बोल रहे हैं कि हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन करा हमने, ठीक है। सेकेंड स्टेप में हमने इसका इंटीग्रेशन करा,
तो इंटीग्रेशन करा तो कितना हो जाएगा 5 एक्स टू दी पावर 4 प्लस 1 5 अपॉन 5, 5 से 5 कट गया तो कितना आ गया एक्स टू दी पावर 5 आ गया। क्या ये एक्स टू दी पावर 5 जो है ये और ये सेम है, तो उसका आंसर नहीं है, 6 गायब हो गया। ठीक है, इसके अंदर से 6 गायब हो गया। 6 जो गायब हो गया है वो क्यों गायब हुआ, क्योंकि वो एक कांस्टेंट था और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, और जब 0 हो गया तो यहाँ 6 लिखा होता है, यहाँ की जगह यहाँ 61 भी लिखा होता तो भी ये गायब हो जाता। इसका मतलब हम यहाँ पे प्लस सी करके ये बताना चाहते हैं कि कोई एक चीज ऐसी है जो शायद गायब हो गई हो, और मान लो कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो वो चीज जो होगी सी 0 होगा। तो सी की हमें वैल्यू नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि कोई ना कोई चीज़ यहाँ पे लिखी है जो गायब हो गई, चाहे वो 161 हो या 6 हो या कुछ भी हो। तो इसलिए जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो उसको डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस बताने के लिए हम ये बोल देते हैं कि उसके अंदर सी लगाना जरूरी है। ठीक है, यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हुआ, तो इसलिए सी लगा देना। अब और क्वेश्चंस देखें। तो हमने क्या बोला कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, तो इसके फॉर्मूले भी उल्टे होते जाएंगे। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ cos x, इसके फॉर्मूले क्या बनेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ cos x। तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या होगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x तो sin x का इंटीग्रेशन क्या होता था cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा sin x। फिर से सुनो, sin x का डिफरेंशियल cos x था ना, sin x का डिफरेंशियल क्या था cos x था, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा sin x। ठीक है, फिर से लिखा देता हूँ, एक बार समझ में नहीं आया, कुछ गड़बड़ हो गई, फिर से देखो। पहले मैं डिफरेंशियल लिखता हूँ, तुम ये बताओ कि डिफरेंशियल ऑफ sin x क्या था, cos x था। ठीक है, इसलिए cos x का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x sin x होगा। ठीक, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन sin x, उल्टा ये इसका डिफरेंशियल तो ये इसका इंटीग्रल। ठीक, चलिए दूसरा देखें। डी बाई डी एक्स ऑफ cos x था माइनस sin x, इसलिए माइनस sin x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा cos x। अब तुम बोलोगे माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन, हमें तो साइन एक्स का चाहिए, तो कोई बात नहीं, दोनों तरफ माइनस का मल्टीप्लाई कर लो, इधर भी माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी माइनस का, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस लग जाएगा। तो इससे क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ सिर्फ साइन एक्स पूछा गया है तो हो जाएगा माइनस का कॉस एक्स। वैसे इसके पीछे क्या करना चाहिए, डी एक्स लगाना चाहिए इस जगह। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस एक्स, ये इसका दूसरा फॉर्मूला बन गया। तो ये एक फॉर्मूला हो गया, दूसरा फॉर्मूला ये हो गया। तो इस तरीके से डिफरेंशियल के फॉर्मूले से इंटीग्रल के फॉर्मूले निकाल दिए जाते हैं। ठीक है, क्लियर आ रही बात। चलो यहां तक लिख लो, पहले नोट डाल दो, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। यहां से नोट करना चालू करो, फटाफट करो, फिर ये भी लिखो, ये भी लिखो, ये भी लिखो, सब लिखो फटाफट। आगे बढ़ा रहे हैं। देखें, थर्ड, हमको ऐसा पता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ 10x इज सेक स्क्वायर एक्स, इसलिए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज व्हाट 10x। 10x का सेक स्क्वायर एक्स तो सेक स्क्वायर एक्स का 10x। ठीक है, उल्टा होगा। फोर्थ, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, इसलिए माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कॉट एक्स। और अगर तुम्हें माइनस यहां से इधर शिफ्ट करना है तो कर सकते हो, तो कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉट एक्स। ठीक, फिफ्थ, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन कॉस 10 कॉट सेक
x is sec x tan x। इसका मतलब क्या, इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x dx इज इक्वल टू sec x। ठीक है, ये इसका तीसरा फॉर्मूला बन गया। ये थर्ड फॉर्मूला, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये डिफरेंशिएशन के हैं, इस साइड इंटीग्रेशन के चल रहा। चलिए नेक्स्ट देखें, 6 नंबर, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक एक्स माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। तो इसलिए माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स विल बी कोसेक एक्स। समझ में आई बात? उल्टा हो गया इसका, उल्टे होते जा रहे हैं, समझने वाली क्या बात है, सब उल्टे होते जा रहे हैं। ये छठा फॉर्मूला होगा। ठीक, अब यहाँ तक इसके फॉर्मूले हो गए, और भी 2-3 लिख लेते हैं, कंप्लीट हो जाएगा ये। ठीक है, फॉर्मूले तो कंप्लीट हो जाएंगे कम से कम। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉन एक्स 1/x। ठीक है, इसलिए 7 नंबर पे इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इज इक्वल टू लॉन x। 8th, डिफ्रेंसिएशन ऑफ e टू द पावर x इज e टू द पावर x, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx इज इक्वल टू e टू द पावर x। आए समझ में? उल्टे होते आ रहे फॉर्मूले, बाकी कुछ नहीं है। तो ये 8 फॉर्मूले, इसके नोट कर लो। पॉज का बटन दबाओ फटाफट, पॉज दबाइए, पॉज, और नोट कर लीजिए। हाँ, तो ये जो फॉर्मूले हैं ये आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अब अपन इसी पे बेस्ड और क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चंस। क्वेश्चन देखें, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 5 प्लस 5x प्लस 2 dx। अब जैसे यहाँ पे 3 है तो इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, बीच में प्लस लगा रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले x टू द पावर 5 का क्या होएगा, x टू द पावर 6 अपॉन 6, इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना इसलिए बढ़ेगी पावर, प्लस 5, इसकी पावर में कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब इसकी पावर 1 है, और 1 में जब अपन जोड़ेंगे 1 तो x टू द पावर 2 हो जाएगा अपॉन में 2। ठीक है, प्लस 2, ये 2 तो लिखा हुआ ही है। अब 2 के साथ कुछ नहीं लिखा है, तो 2 के साथ अपन x टू द पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ की पावर यदि 0 हो जाती है तो 1 कहलाता हो, और 2 में 1 का मल्टीप्लाई कर भी देंगे, तो इस 2 में 1 का मल्टीप्लाई कर भी दोगे तो 2 ही आएगा, तो ऐसा अपन लिख सकते हैं। तो 2x की पावर 0 का इंटीग्रेशन करेंगे तो इट विल बी 2x टू द पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, इसका मतलब इट इज 2x टू द पावर 1 अपॉन 1 दैट इज इक्वल टू 2। ठीक है, 2x, सॉरी, तो इट विल बी 2x। तो ये 2 तो लिखा हुआ ही है, x और आ जाएगा, प्लस एक और क्या चीज आएगी, c, वेयर c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक, और देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 6 प्लस 5x टू द पावर 4 प्लस 3x प्लस 7, इसका इंटीग्रेशन करना। तो इसका इंटीग्रेशन होगा x टू द पावर 6, एक पावर बढ़ेगी तो x टू द पावर 7 अपॉन 7 प्लस 5 ऐसा का ऐसा, x टू दी पावर 4 पावर एक बढ़ेगी 5 अपॉन 5 प्लस 3 ऐसा का ऐसा, x की पावर 1 है यहाँ पे, 1 पावर में क्या होता है एक बढ़ जाएगी तो 2 हो जाएगी अपॉन में 2 प्लस 7, और 7 का क्या होएगा 7x डिफरेंशियल इंटीग्रेशन। ऐसा क्यों? क्योंकि 7 को क्या लिख सकते हैं, 7 x टू दी पावर 0 लिख सकते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन यदि करने के लिए बोला
तो इट विल बी 7 एक्स टू द पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 7 एक्स टू द पावर 1 अपॉन 1 विच इज इक्वल टू 7 एक्स, इसलिए इसका हो जाएगा 7x और प्लस में क्या आएगा c, c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, और देखिए क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस साइन x प्लस 3sec स्क्वायर x प्लस e टू द पावर x, इसका इंटीग्रेशन करना। तो अब देखें इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। सबसे पहले cos x का होता है इंटीग्रेशन माइनस साइन x की साइन x, तो उसका आंसर है साइन x। ठीक है, cos x का इंटीग्रेशन साइन x, ऊपर देख लो फॉर्मूला में cos x का इंटीग्रेशन क्या है साइन x। ठीक है, यहां देखो ऊपर और ऊपर जाओ, यहां दिखेगा तुम cos x का इंटीग्रेशन, cos x का इंटीग्रेशन sin x, सही है, क्योंकि sin x का cos x था ना, इसलिए cos x का sin x है। ठीक, नीचे आ जाए, ये कर रहे थे अपन सॉल्व। ठीक है, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin x, sin x का माइनस cos x प्लस 3 sec स्क्वायर x का 10x प्लस e टू दी पावर x का e टू दी पावर x प्लस c, ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ये तो रफ वर्क है इतना। ठीक है, ये तो क्या है रफ वर्क है, लिखना हो तो लिख लेना, तो रफ वर्क है। अब इधर साइड दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस x टू दी पावर 7 प्लस 6x स्क्वायर dx। अब इसका इंटीग्रेशन cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस x टू दी पावर 8 अपॉन 8 प्लस 6x की पावर 3 अपॉन 3 प्लस c, ये इसका इंटीग्रेशन होगा। तो ये समझ में आ गया ना क्वेश्चंस। तो अब ये क्वेश्चन नोट कर लें, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, ये 4 क्वेश्चन जो है वो नोट कर लें फटाफट, 1 2 3 4। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे अपन। चलिए पॉज का बटन दबाएं, पॉज दबाएं, नोट करें फटाफट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करने के पहले कर लेते हैं क्वेश्चन, रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स होल स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तुमको फॉर्मूले से इसको एक्सपांड करना पड़ेगा। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगेगा, जो कि होता क्या है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसा आगे पीछे कर दिया मैंने। तो सबसे पहले ए स्क्वायर यानी रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स रूट एक्स इंटू 1 अपॉन रूट एक्स, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। या है समझ में क्या किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये है, ये वाला b है, ये है, ये b। ठीक, अब इट इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, तो बचा x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2, यानी कि इसका इंटीग्रेशन करना है, अभी बचा है। तो ये लिखो, चाहे ये लिख लो, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2। ठीक है, सभी के पीछे dx, यहाँ dx है ना विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसा भी लिख सकते हैं, 3 अलग अलग इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले x का इंटीग्रेशन x की पावर 2 अपॉन 2 प्लस, अब 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन, तो ऐसा मत करना कि 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन किया तो x की पावर -1 कर दिया। अब -1 प्लस 1 अपॉन -1 प्लस 1 करोगे तो ऊपर x की पावर 0 हो जाएगा, नीचे भी 0 हो जाएगा, ये 1 अपॉन 0 इनफाइनाइट फॉर्म है, ये गलत है। ठीक है, 1 अपॉन एक्स किसका डिफरेंशिएशन था, लॉन एक्स का डिफरेंशिएशन था,
डिफरेंशियल ऑफ लॉन एक्स 1 अपॉन एक्स था, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स लॉन एक्स होगा। तो ये जो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स आ रहा है ये होगा ln x। क्लियर हुई बात। और यहाँ पे बचा 2, तो 2 का क्या हो जाएगा 2x, अभी कराया था ना पीछे। 2x की पावर 0 लिखेंगे, फिर 2x टू द पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, इट इज 2x टू द पावर 1 अपॉन 1 इज 2x। ठीक है ना, तो ये 2x हो गया, ये हो गया प्लस c, तो ये वाला जो है ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये इसका आंसर ऊपर वाले क्वेश्चन का। और इधर साइड जो लिखा हुआ है वो सब रफ है, तो इसको मिटा दो। वन अपॉन एक्स का याद रखना है, 1 अपॉन एक्स का लॉन एक्स होता है, काम की चीज ये है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया अपना। और देखें क्वेश्चन देखें, इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स की पावर 3। अब इसमें फॉर्मूला लगेगा ए प्लस बी का होल क्यूब, जो शुरुआत में पढ़ाए थे ये ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ठीक है, तो इससे एक्सपांड होगा, ए क्यूब, तो ये ए है, ये बी है, तो ए क्यूब यानी रूट एक्स का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर यानी एक्स, बी यानी 1 बाय रूट एक्स प्लस 3a 1 अपॉन रूट एक्स का स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी का क्यूब यानी 1 अपॉन रूट एक्स का क्यूब। यहां तक समझ में आ रही बात। अब इधर करना पड़ेगा। ठीक, अब यहां पे देखते हैं ना, यहां से लिखना चालू कर रहा हूं, एक्स का क्यूब यानी कि हो गया ये, देखो इसकी पावर 2 है, 1/2 है, ये समझ में आता है, रूट एक्स है ना 1/2 और ये पावर 3 है, तो x की पावर, x की जो पावर है वो 1/2 है और उसके बाद ऊपर 3 है, ऐसा लिख सकते हैं अपन इसको। ठीक है, और ये जो रूट एक्स है, इस रूट एक्स को अपन लिख सकते हैं रूट एक्स इंटू रूट एक्स, मतलब इस एक्स को लिख सकते हैं, इस एक्स को रूट एक्स इंटू रूट एक्स, रूट एक्स इंटू रूट एक्स एक्स होता है, फिर ये रूट एक्स से कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो ये मिटा रहा हूं मैं, ये सिर्फ बताया है क्या होता है, तो ये हो जाएगा एक्स टू द पावर 3/2, कौन हो जाएगा ये, इसकी पावर हाफ है, इसकी 3 है तो 3/2 हो गई ना, ये रूट एक्स से एक रूट एक्स कैंसिल हो गया तो एक रूट एक्स बच गया यहाँ पे, तो इसका कितना हो जाएगा प्लस 3 रूट एक्स। ठीक है, प्लस अब यहाँ क्या होएगा, ये एक रूट एक्स से एक कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर है तो 2 बचे तो एक रूट एक्स नीचे बचा रह जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन रूट एक्स, 3 अपॉन रूट एक्स प्लस 1 अपॉन, ये वही x की पावर 3/2 ही होगा, पर नीचे होगा x की पावर 3/2, पहले वाले जैसे ही है ये और ये एक ही है, बस ऊपर नीचे है, तो x की पावर 3/2 ऊपर था, अब x की पावर 3/2 नीचे हो जाए, तो ये आ गया। लेकिन अभी इंटीग्रेशन हुआ नहीं है, ठीक है, इंटीग्रेशन अभी हुआ नहीं है, इसलिए चलेगा। अब इंटीग्रेशन करो, यहां से करें x टू दी पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 प्लस ये वाला x की पावर 3/2 था, ये वाला 3 प्लस 3 x की पावर हाफ था, ये बिना इंटीग्रेशन करे ऐसा लिख सकते हैं इसको, प्लस 3 x की पावर माइनस हाफ लिख सकते हैं इसको, ऊपर जाएगा तो माइनस हाफ हो जाए, प्लस x की पावर माइनस 3/2 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो अगली स्टेप ये आएगी, अगली स्टेप में इसका इंटीग्रेशन ये हो गया, इसका इंटीग्रेशन देखें तो इट इज 3x टू द पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1 प्लस 3x टू द पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1 प्लस x टू द पावर माइनस 3/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 3/2 प्लस 1। ठीक है, अब x टू द पावर 3/2 प्लस 1
5/2 अपॉन में क्या हो गया 5/2 प्लस 3 टाइम्स x टू दी पावर 3/2 अपॉन में क्या हो गया 3/2 प्लस x टू दी पावर 1/2 3 टाइम्स x टू दी पावर 1/2 अपॉन में 1/2 प्लस x टू दी पावर -3/2 प्लस 1 यानी कि ये हो जाएगा -1/2 अपॉन में -1/2। अब ऊपर नीचे कर ले इसको तो ये हो जाएगा 2/5 x टू दी पावर 5/2 प्लस ये 3 से 3 कट गया तो ऊपर आ गया 2x टू दी पावर 3/2। ये 1/2 है इसका 2 ऊपर चला जाएगा तो प्लस 6x टू दी पावर 1/2 फिर इसका -2x टू दी पावर -1/2 प्लस c, ये इसका आंसर आया। ठीक है, स्टेप्स में से देख लिया करो, कैलकुलेशन तो तुम्हें खुद ही को आने चाहिए ना। ठीक है, ये जो कैलकुलेशन ही तो करे उसके बाद ये तो तुम्हें खुद को आने चाहिए, तो खुद ट्राई करो उसको। ठीक है, अब यहाँ तक हो गया, पॉज दबाएं, नोट करें इसको। नोट करते वक्त ऐसा का ऐसा स्क्रीन से नहीं उतारना, तुमको खुद को सॉल्व करना है। सॉल्व करके दिखा दिया, स्क्रीन पे देख सकते हो यदि नहीं आ रहा है तो, लेकिन खुद सॉल्व करके देखो उसको, तुम्हें ही सीखना है ना भाई। नदी में जाओगे तो तैरना तो तुम्हें ही पड़ेगा ना, किसी को देख देख के स्विमिंग थोड़ी सीखी जा सकती है, वो तो तुम्हें खुद ही तैरना सीखना पड़ेगा, तो खुद ही सॉल्व करना सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो सॉल्व करा करो, ऐसा का ऐसा मत उतार लिया करो उसको। पॉज दबाओ, जितना टाइम लेना उतना लो। ठीक, पॉज दबाइए। तो हमने जो अभी तक पढ़ा उसके अंदर हमने क्या किया, इंटीग्रेशन पढ़ लिया। इंटीग्रेशन में हमने देख लिए फॉर्मूले डिफरेंशियल के उल्टे हैं, नए फॉर्मूले तो है नहीं, और उसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता है। लेकिन ये जो इंटीग्रेशन पर ने पढ़ा ये एक टाइप का है, एक और टाइप का इंटीग्रेशन है, सेकेंड टाइप का, जिसके अंदर क्या होता है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है, उसके अंदर नंबर्स में आंसर आता है। ठीक है, तो ये जो अपन ने पार्ट पढ़ा इसको क्या बोलते हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, जिसमें x ही x में चलता है। अब एक ऐसा आएगा जिसमें नंबर्स में आएगा, तो वो वाला क्या कहलाएगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो दो पार्ट्स इंटीग्रेशन के, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, जिसमें से एक पार्ट अपन ने पढ़ लिया। ठीक है, चलिए अब उसके बाद नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।